जय जगन्नाथ। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया भर के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और बहुत चमत्कारिक है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी बहुत प्रचलित है। तो आइए जानते हैं कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में वो कौन सी खास बातें हैं जो इस प्रसाद को महाप्रसाद बना देती हैं। महाप्रसाद किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा के स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे। व्रत के दिन वहां पर वल्लभाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य जी ने वो प्रसाद तो ले लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए भगवान का ध्यान किया और दिन के बाद रात को भी वहीं पर गुजार दिया। अगले दिन जब द्वादशी की तिथि आई तो द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। इसके बाद इस प्रसाद को महाप्रसाद होने का गौरव प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, कहते हैं कि ये सबसे बड़ी रसोई घर है और जिसमें 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का अद्भुत प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। और लाखों भक्त इस प्रसाद से यानी कि इस भोजन से तृप्ति प्राप्त करते हैं। बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वो सब माँ लक्ष्मी की प्रत्यक्ष रूप से बनाई गई देखरेख में ही होता है। माँ अन्नपूर्णा की प्रत्यक्ष कृपा वहाँ पर बनी रहती है। 56 भोग का होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं और ये सारे व्यंजन मिट्टी के पात्रों में तैयार किए जाते हैं और कहने की आवश्यकता ही नहीं कि कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता के साथ उन भोजनों को तैयार किया जाता है। अजीब तरह से बनता है ये महाप्रसाद। मंदिर की रसोई में भगवान के इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 प्रकार से बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और सारा कुछ भोजन का कार्यक्रम लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इसी प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन सामग्री सबसे पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ के एक करके पकती चली जाती है। यानी कि सबसे ऊपर का रखा हुआ बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है ना चमत्कार। जबकि आधुनिक विज्ञान और एक सामान्य व्यक्ति भी यही कहेगा कि जो चीज़ आग के सबसे नज़दीक है वही सबसे जल्दी पकेगी, लेकिन आग के सबसे ऊपर होने के बावजूद भी सबसे ऊपर का भोजन सबसे पहले पकता है और सबसे अंतिम में जो लकड़ी के ऊपर आग रखी होती है जिस पर भोजन पक रहा होता है वो सबसे अंत में पकता है। हजारों लोगों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों लोग खा जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन लगभग 50,000 लोगों के लिए ये प्रसाद बनाया जाता है। परंतु कहा तो ये जाता है कि यदि किसी दिन अगर लाखों लोग भी वहाँ पर आ जाएं तो वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाप्रभु का प्रसाद किसी भक्त को न प्राप्त हुआ हो और वो उनके दरवाजे से भूखे पेट वापस लौटा हो। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है और भोजन इतना सुस्वादु होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि आप खाकर इसका स्वाद नहीं भूलेंगे। सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। कहते हैं कि यहाँ पर माता पार्वती विमला देवी के नाम से विराजित हैं और विमला देवी के नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को ही भोग लगाया जाता है और इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी भी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाएगा। महाप्रसाद के संबंध में एक अद्भुत कथा भी आती है कि यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया। इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है कि एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप करके उनके बीच के इस वर्णन को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के महाप्रसाद की महिमा का गुणगान करते हुए यह कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल और वस्त्रों और आभूषणों
और आपके उच्चिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। बस इसी आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्तिभाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर गहरी पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है, उनका उच्चिष्ट भोग स्वीकार नहीं कर पाया। कृपया कर मेरी यह अधूरी अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी अत्यंत दुविधा में पड़ गईं और कहने लगीं, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद यानी कि उनका उच्चिष्ट किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि इस तरह से उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल कर दी है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में ही मेरा महाप्रसाद दे सकती हो और उन्हें मेरा उच्चिष्ट भोग करा सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श मात्र से ही मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और उसे सुनाने के लिए आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह क्या बात हुई? यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें यह स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का उच्चिष्ट है। उन्होंने तुरंत ही उसे महादेव जी को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। महादेव जी ने भी उस भोग को स्वीकार किया और उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव कैलाश पर ही नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से अनुरोध किया और यह कहा कि महादेव जी को शांत कीजिए। इसके बाद बमुश्किल बहुत ही कठिनाई से माता पार्वती ने भगवान शिव जी को उनके नृत्य से शांत किया और फिर उन्होंने इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण जब पूछा तो शिव जी ने इसका कारण बताया। ये सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली कि हे स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? और आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद यानी कि उनका उच्चिष्ट भोग ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी पशु प्राणियों को भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब माता पार्वती ने अपनी इस प्रतिज्ञा को लिया और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को यह बात ज्ञात हुई, उसके बाद कहते हैं कि माता विमला पार्वती के रूप में उसी जगन्नाथ मंदिर में विराजित होती हैं और माता पार्वती को सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का उच्चिष्ट भोग चढ़ाया जाता है, जिसे माता पार्वती स्वीकार करती हैं और माता पार्वती के भोग के बाद सभी भक्तों को उनका यह भोग स्वीकार होता है। तो आप माता पार्वती के भगवान जगन्नाथ के इस महाप्रसाद के विषय में क्या जानते थे या नहीं? बताया तो ये भी जाता है कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी मार्गशीर्ष मास के बाद अपने पिता के घर चली जाती हैं और 1 महीने के लिए वो वहीं पर रहती हैं। इसके बाद उनकी अनुपस्थिति में माँ यशोदा अपने बेटे भगवान जगन्नाथ जी के लिए पहली भोग बनाती हैं, जिसे पहला भोग कहा जाता है, और उन्हें बड़े प्रेम से परोसती हैं। इस प्रकार से माँ यशोदा का भी प्रेम भगवान जगन्नाथ जी को मिलता रहता है। आपको इसके बारे में कैसा लगा? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो भगवान का नाम जय जगन्नाथ लिखते हुए कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई प्रस्तुति लेकर एक नई अद्भुत वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।